शंकर हरि ओम। बोले सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम और राम की पावन गाथा में किसी न किसी रूप में उपस्थित राम जनन भक्त हनुमान जी को सादर प्रणाम। उच्च आसन में विराजित पूज्य निर्णायक गुरुजनों को, मृदुभाषी उद्घोषक महोदय जी को, आयोजक समिति की समस्त पदाधिकारियों को और भगवत भक्त कथा रत्न सराबोर समस्त संतोता समाज को, श्री नूतन मानस मंडली ग्राम धौरा भाटा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ की ओर से सादर शीश नमन। श्री रामचरित मानस के अंतिम सप्तम सोपान उत्तरकांड मेरे कथा प्रसंग का शीर्षक है कागवसुंड जी का निज अनुभव कथन गरुड़ जी के प्रति। जीवन में अनुभव की बड़ी महत्ता है। हम अपने व्यवहारिक जीवन में देखें तो बालक तो नहीं, किशोर तो नहीं, युवा तो नहीं, लेकिन सयाने लोग जिनके बाल पक गए हैं, जो बुढ़ापे की ओर हैं, संन्यास की अवस्था में पहुंच गए हैं, इनको अपने जीवन का पूरा अनुभव होता है। जिनके जीवन का लाभ, अनुभव का लाभ आज के नवयुवक, बालक, किशोर सब लेते हैं। रामचरितमानस में ऐसे ही अनुभवी व्यक्ति हैं जामवंत जी महाराज, जिनके अनुभव का लाभ हनुमान जी, अंगद जैसे युवक लेते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। रामचरितमानस में भक्ति घाट के आचार्य कागवसुंड जी पक्षियों के राजा गरुड़ जी के प्रति अपने जीवन का अनुभव सुना रहे हैं। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। मैं अपने जीवन का अनुभव सुनाता हूँ कि जब तक हरि भजन नहीं करेंगे तब तक जीवन का क्लेश मिटने वाला नहीं है। यही बात ज्ञान घाट के आचार्य भगवान भूत भावन शंकर जी श्रद्धा स्वरूप पार्वती को भी कहते हैं। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो आइएगा कागवसुंड जी का निज अनुभव, जिसमें ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु और वैराग्य दो सशक्त माध्यम है और सुख के प्राप्ति के लिए भक्ति एक सशक्त माध्यम है। इन्हीं बातों का निरूपण कागवसुंड जी गरुड़ जी के प्रति कर रहे हैं। एक भजन के पश्चात हम राम कथा की यात्रा करेंगे। जय श्री राम।
लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि दानी ओ दानी ते तेरे नाती 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 दिन 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 ताना ना 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 निया नारे सकता तगता क्रांदा 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 दानी ओ दानी ते तेरे नाती दानी ओ दानी ते तेरे नाती दानी ओ दानी ते तेरे नाती दानी ओ दानी ते तेरे ना ओ दानी ते तेरे ना ओ दानी ते तेरे नाती शारे दे शारे दे शारे दे जय हंसी जयति वीणा वदिनी जय सरस्वती ज्ञान दायिनी जय सरस्वती ज्ञान दायिनी कमल हास विकासिनी भारते जय हंसवारी जयति वीणा वादनी
विवेक दायन तुम त्रिशूल विनाशनी देवी मंग सुहास बरसनी देवी मंग सुहास बरसनी हृदय हर्ष विलास ने सार के जय हंस वाहिनी जगति वीणा वादनी जय सरस्वती ज्ञान दायनी जय सरस्वती ज्ञान दायनी कमल हास विकासिने सार के जय हंस वाहिनी जगति वीणा वादनी शारदे जय हंसवाहिनी जय वीणा वादिनी शारदे जय हंसवाहिनी जय वीणा वादिनी लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रनकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम, बिनु गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, गावहि वेद पुराण, सुख की लहई हरि भगति बिनु। मानसप्रेमी सज्जन वृंद, आइए श्री रामचरित मानस के उत्तरकांड का कथा प्रसंग कागभूषण जी का अनुभव गरुड़ जी को सुनाना, मानव जीवन के समस्त प्रश्नों का उत्तर, समस्त समस्याओं का समाधान, समस्त रोगों का निदान जिस कांड में होता है, जिस कांड की कथा से होता है, वो उत्तरकांड ही है। तो उत्तरकांड में प्रस्तुत सोठे का भाव देते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं, कागभूषण जी कह रहे हैं, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। होता है क्या? नहीं होता ना। और ज्ञान के लिए एक और माध्यम है, ज्ञान की होई विराग बिनु। विराग के बिना भी ज्ञान नहीं होता। तो ज्ञान प्राप्ति के दो माध्यम है, गुरु और वैराग्य। और गावहि वेद पुराण, इस बात को वेद और पुराण गाते हैं, बखानते हैं, वर्णन करते हैं। सच्चा सुख यदि पाना है तो उसके लिए क्या चाहिए? सुख की लहई हरि भक्ति बिनु। बिना हरि भक्ति के सुख मिलने वाला नहीं है। ये सोठा का साधारण भाव है। आइए यथामति इस प्रसंग को हम आपके बीच रखें। ये प्रसंग कागभूषण जी गरुड़ जी का संवाद है, भक्ति घाट की कथा है। कौआ राम कथा के प्रताप से, राम भक्ति के प्रताप से कागभूषुंडी हो गए। कर्कश बोलने वाले कौआ पक्षी जो है, उनकी वचन जो है राम कथा के कारण से सुंदर सुशील हो गया। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तहरह कागभूषुंड सुशीला। राम कथा जो कहाई निरंतर, जो निरंतर राम कथा सादर सुनहि विविध विहंगवर। यह है कागभूषण जी भक्ति घाट के आचार्य। और गरुड़ जी कौन है? गरुड़ जी पक्षियों के राजा, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी।
जो मोह के वश हो करके जगत गुरु शंकर जी की मार्गदर्शन के अनुसार आकर के कथा सुनते हैं और अपने मोह का निवारण करते हैं। तो इन्हीं दोनों पक्षियों का संवाद है। कागभूषण जी अपने जीवन का कई जन्म लिए हैं कागभूषण जी, समस्त जन्मों के अनुभव उनको याद है, बटोर करके रखा है। जिस अनुभव को आज गरुड़ जी के माध्यम से जो है संसार में बिखेर रहे हैं। निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। बिना हरि भजन के कलेश नहीं मिटेगा। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। राम की प्रभुता को, महिमा को कैसे जानेंगे? तो बिना राम की कृपा से नहीं जाना जा सकता। और कहते हैं जाने बिनु, ये ज्ञान क्या चीज है? जानना ही ज्ञान है, जानना ही ज्ञान है, मानना विश्वास है। और मानने के आधार पर जो प्राप्ति होती है, विश्वास के आधार पर वो है भक्ति। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हो, जीव न रहे विश्राम। तो गोस्वामी जी सोठा के ऊपर चौपाई लिखते हैं, जाने बिनु न होई प्रतीति। बिना जाने विश्वास नहीं होता, और बिना विश्वास के प्रीति नहीं होती, और बिना प्रीति के जो है भक्ति दृढ़ नहीं होता। जिम खगपति जल की चिकनाई, जैसे जल की चिकनाई ठहरती नहीं है, उसी प्रकार बिना प्रीति के दृढ़ भक्ति होती नहीं है। इसको रामचरितमानस के एक आध प्रसंग से समझ सकते हैं। जैसे किष्किंधा कांड की कथा प्रसंग, भगवान राम के द्वारा बालीवध की प्रतिज्ञा कर दिया जाता है। सुन सुग्रीव मैं मारी है बाली, ये कहीं बाण ब्रह्म शरणागत गए न उबरई प्राण। सखा सोच त्यागहु बल मोरे। तो यानी बालीवध की तो प्रतिज्ञा कर दिया है, लेकिन सुग्रीव को विश्वास नहीं होता। सुग्रीव मानता नहीं कि भगवान। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, राम ने सुग्रीव को कहा मेरी बल पा करके चिंता छोड़ दे, बाली को मैं मारूंगा। तो कहता है बाली महाबल अति रणधीरा। बाली महाबलवान है, मैं कैसे चिंता छोड़ूं? तो परीक्षा करते हैं। दुमदुभी अस्थि ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। दुमदुभी और अस्थि के ताल को एक ही बाण से भगवान गिरा देते हैं। तो सुग्रीव को विश्वास हो जाता है, देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति। बाली बधाओ इन भय प्रतीति। बाली का वध जरूर राम जी के द्वारा हो जाएगा। तो सुग्रीव को ज्ञान हो गया, सुग्रीव को विश्वास हो गया कि बाली वध कर देंगे। तो कहने का तात्पर्य ये कि जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिम खगपति जल की चिकनाई। ये सुग्रीव के जीवन में इस प्रसंग में चरितार्थ होता है। एक छोटा सा प्रसंग और ले लेते हैं रामचरितमानस के बालकांड। लक्ष्मण परशुराम संवाद। धनुष टूटने के बाद परशुराम आता है, कहु जड़ जनक धनुष के तोरा। तो उस समय राम जी उनके अहंता पर प्रहार करते हैं। नाथ संबुधन भंज निहारा हुए हैं, कोई एक दास तुम्हारा। लक्ष्मण जी उनकी महंता पर प्रहार करते हैं। यही धनु पर ममता के हेतु, सुन रिसाई का भृगकुल केतु। जब अहंता और ममता दोनों मिटता है और अंत परीक्षा करता है, राम से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। राम कहते हैं कि देव एक गुण धनुष हमारे, नौ गुण पुनीत तुम्हारे। और राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। अंत में फिर परीक्षा करते हैं, विष्णु का धनुष खींचने के लिए देते हैं। राम रमापति कर धन लेऊ, खेचे मिटे मोर संदेहु। और तुरंत धनुष बिना दिए विष्णु का धनुष राम के हाथों में चला जाता है। तुरंत चाप आप ही चले गए हो। परशुराम मन विस्मय भय। परशुराम जी को ज्ञान हो जाता है। जाना राम प्रभाव तब, जाना माने ज्ञान हुआ, राम जी गुरु हो गए। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित ज्ञान। बोली पानी बोली वचन, जोरी पानी बोली वचन, हृदय न प्रेम अमात। तो इस प्रकार से ये प्रसंग पूर्ण होता है। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रतीति। और प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिम खगपति जल की चिकनाई। ऐसे से बहुत से प्रसंग रामचरितमानस में। तो आइए, सोठा के शब्द हैं, बिनु गुरु होए कि ज्ञान। गुरु क्या है? गु नाम अंधकार, रू नाम प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु है।
गुरु का दूसरा भाव, जो बहुत गरु हो, वजन हो। और ये गरु का मतलब ये नहीं कह रहा हूं गुरुजी बहुत मोटा तगड़ा हो, उनको तोलने पर कई क्विंटल कई मन हो जाए, ये नहीं कह रहा हूं। ज्ञान की गरुता जिनके जीवन में हो और ज्ञान की गरुता के माध्यम से शिष्य के हृदय के अंधकार को, अहंकार को मिटा दे, दूर कर दे और शिष्य का सच्चा मार्गदर्शन कर दे, वो ज्ञान की गरुता जिसके जीवन में हो वो गुरु है। बिनु गुरु हो ही कि ज्ञान। और जीवन में इसी 118 से मिलता जुलता एक दोहा बालकांड में है, संत कहीं असनीति प्रभु श्रुति पुराण जो गाओ। और गाने की बात यहाँ भी है, गावई वेद पुराण। संत कहीं असनीति प्रभु श्रुति पुराण जो गाओ, हो ही न विमल विवेक और। विमल विवेक हृदय में नहीं होगा कब तक, हो ही न विमल विवेक और गुरु सन करहि दुराव। गुरु से दूर होने पर विमल विवेक या ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे रामचरितमानस का खलनायक पात्र जिनके गुरु हैं, जगत गुरु भगवान शंकर जो है विश्वास के प्रतीक हैं। और तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना कहा गया है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंदते। ऐसे गुरु के ऊपर रावण विश्वास नहीं करता, ऐसे गुरु की शिक्षा को रावण जो है नहीं मानता, गुरु से दुराव हो जाता है और इसलिए उनको ज्ञान और विवेक से वंचित हो जाता है। तो गुरु बिना गुरु के भव सागर से पार नहीं हुआ जा सकता। गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु के माध्यम से हमारे दृष्टि के दोष दूर होते हैं। गुरु के चंद्र को अंजन बना करके लगाते हैं तो हमारा दृष्टि में चमक आ जाता है, दृष्टि के दोष दूर हो जाते हैं और हमारे मन रूपी दर्पण निर्मल हो जाता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमलेश जो दायक फलचार। तो रामचरितमानस के जगत गुरु भगवान शंकर जी हैं, जिनकी बात को सती नहीं माना, रावण नहीं माना और जिन्होंने भी माना उनका कल्याण हुआ। तो बिनु गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। तो जीवन में गुरु की बड़ी आवश्यकता है। भगवान राम साक्षात सबके माता पिता गुरु हैं। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु सिय सहित दो भ्रात। लक्ष्मण जी भी भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ, कहूँ स्वभावनाथ पतियाऊ, मोरे सबही एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। और महाराज दशरथ जी अपने जीवन में गुरु का अनुभव उनको है। दशरथ जी को पुत्र कैसे प्राप्त हुआ? एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुतनाई। गुरु गृह गए तुरंत नहीं पाला, चरण लाग कर विनय विशाला। गुरु ने उपाय बताया, धरहु धीर होय है सुचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयारी। गुरु वशिष्ठ पुत्रेष्ठ यज्ञ कराते हैं और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे पुत्र की प्राप्ति करते हैं। गुरु के माध्यम से ही उनको होता है। और दशरथ जी अपना अनुभव बताते हैं कि बिना गुरु के जो है जीवन में वैभव नहीं मिल सकता। ये सब वैभव मिला है तो गुरु की कृपा से मिला है, ये ज्ञान मिला है तो गुरु की कृपा से मिला है। तो ये है गुरु की महिमा। और गुरु जो है मानव शरीर को पार करने के लिए कर्णधार की तरह, कर्णधार सदगुरु दृढ़नावा। सदगुरु मिलने पर सदगुरु मिले जाए जिन्हें संशय भ्रम समुदाय, जीवन के संशय भ्रम और समुदाय मिट जाते हैं। और रामचरितमानस साक्षात सदगुरु हैं, सदगुरु ज्ञान विराग योग के। और इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु हैं नरहरिदास जी है, वो भरत जी को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। और हनुमान जी तो हम सबका गुरु है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। तो इस प्रकार से गुरु की महिमा जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। एक बार सिकंदर महाराज से पूछा गया, सिकंदर तुम अपने माता पिता से बढ़कर गुरु को क्यों अधिक सम्मान देते हो? तो सिकंदर ने कहा, माता पिता भी गुरु तुल्य है। माता बालक का प्रथम गुरु होता है, लेकिन माता पिता जन्म देकर के संसार में छोड़ देते हैं और गुरु जो है संसार से शिष्य को उबार लेते हैं। इसलिए मैं माता पिता का भी सम्मान करता हूँ, लेकिन माता पिता से बढ़कर के गुरु का सम्मान करता हूँ। गुरु से ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु बिन होई कि ज्ञान। ज्ञान क्या चीज है? ज्ञान माने जानना। ज्ञान
ज्ञान की परिभाषा दिया है, ज्ञान मान जह एकौ नाही, देखत ब्रह्म समान सब माही। जहां मान का अभाव हो, मान माने अभिमान ना हो, दूसरा पूरा संसार को राम के रूप में देखना, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। यही जो है ज्ञान की महिमा है। रामचरितमानस में बहुत सारे ज्ञानी हैं। ज्ञान घाट के आचार्य भगवान शंकर हैं, जनकी परम ज्ञानी हैं, वैराग्य उनके जीवन में भरा हुआ है। जासु ज्ञान रवि भव निसिनासा, वचन किरण मुनि कमल विकासा। विराग भी ज्ञान प्राप्ति का एक माध्यम है जो जनक जी के जीवन में है। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होई जिमि चंद चिकोरा। तो ये है सर्वत्र राम का दर्शन करना, ये ज्ञान है। रामचरितमानस में राम की मैया कौशल्या को ज्ञान शक्ति के रूप में कहा गया है। ज्ञान शक्ति से कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका, इस रूप में परिचित किया गया है। और ज्ञान का मतलब समता का भाव जिनके जीवन में हो, वो राम और भरत के प्रति भेद नहीं करते। राम और भरत को दोनों समान दृष्टि से देखते। दशरथ जी कहते हैं भरत और राम दोनों जो है मेरे आंख के समान हैं, उनमें समता का भाव। ज्ञान के समान कोई दुर्लभ नहीं है, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। और ज्ञान के पंथ कृपान की धारा, ज्ञान प्राप्ति के लिए एक कठोर साधना बताया गया है। ज्ञान दीपक जलाए, कहत कठिन समझत कठिन साधत कठिन विवेक, कोई गुणाक्षर न्याय जो पुण्य प्रत्यु है अनेक है। ज्ञान और विवेक में अंतर है। जानना ज्ञान है और उनको अपने जीवन में अनुकरण करना, बोध होना, ये विवेक है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जैसे ज्ञान और विवेक के अंतर को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे आप लोग आम खाते हैं, पका हुआ आम, तो पका हुआ के आम की छिलका को निकालते हैं, अंदर के गुठली को भी निकाल देते हैं, रस को पीते हैं, गुदा को खाते हैं। और जो छिलका को भी खा जाए, गुठली को भी खा जाए, तो उनको क्या विवेक कह सकते हैं? विवेक यही है कि जो खाने लायक नहीं उनको निकाल करके फेंक देना, यही बोध होना ही विवेक है। तो ज्ञान ही नहीं, जीवन में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। बिनु गुरु होई कि ज्ञान, तो गुरु के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति होता है। और माता प्रथम गुरु होता है, परिवार प्रथम पाठशाला होता है। और बच्चे को पहला सीख माता से मिलता है, उसके बाद पिता से मिलता है, फिर परिवार से सीखता है, फिर स्कूल में जाकर के गुरु से सीखता है, फिर दीक्षा गुरु बनाता है, शिक्षा गुरु बनाते हैं। इस प्रकार से गुरु की महिमा बड़ा अपार है। गुरु बिनु होई कि ज्ञान, और ज्ञान की होई विराग बिनु। और कहा जाता है बिना विराग के ज्ञान नहीं होता। विराग के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति। विराग क्या है? संसार के विषय विकारों से, विषयों से अलग हो जाना। महाराज मनु जी साधना करते, हो ही न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भक्ति गिनो। वैराग्य की प्राप्ति करने के लिए शत्रुपा जी के साथ वन में तपस्या करने के लिए जाते हैं। और जब तपस्या के लिए जाते हैं तो कौन है, कौन जा रहे हैं? पंथ जात सोहत मत धीरा, ज्ञान भगत जनु धरे शरीरा। प्रस्तुत सोठे में ज्ञान और भक्ति की महिमा का भी वर्णन, ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया। भगवान रामचंद्र जी जो है रामचरितमानस में तारा को भी ज्ञान दिया। जब बालीवत के पश्चात तारा बिलखती हुई रोती हुई आती है, तारा विकल देख रघुराया, दिन ज्ञान हरि लिन्ही माया। ऐ तारा किस लिए रो रही हो? जीव तो नित्य अजर अमर है, अविनाशी है, ईश्वर अंत जीव अविनाशी। जीव नित्य कहीं लगी जग रोवा, और प्रगट जो सो तन आगे सोवा। यदि शरीर के लिए रो रही हो तो शरीर पड़ा हुआ है, ले जाओ। और जीव के लिए रो रही हो तो जीव अजर अमर अविनाशी है। उनको ज्ञान दिया और उन अंत में अनुपम भक्ति का वरदान दिया। महाराज दशरथ जो भक्त हैं, वो ईश्वर को ईश्वर के रूप में नहीं मानते हैं, राम के पिता हैं, उनको भी ज्ञान देता है। रावण वध के पश्चात तेहि अवसर दशरथ आए, तनय विलोक नयन जन जाए, अनुज सहित प्रभु वंदन किन्हा, आशीर्वाद पिता तब गिन्हा। और उसके बाद रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, दशरथ के प्रेम का अनुमान किया। और चीताई पिताई दिन है दृढ़ ज्ञाना, दृढ़ ज्ञान देते हैं राम अपने पिता को। चीताई पिताई दिन है दृढ़ ज्ञान। और ज्ञान टिका नहीं, कुछ समय तक रहा। और जब ज्ञान हुआ, ज्ञान नहीं हुआ, उनके पहले राम दशरथ जी को प्रणाम करते हैं। और जब ज्ञान हुआ तो दशरथ जी राम को प्रणाम करते हैं। दूसरी बार सूर्यधाम गमन करते हैं तो बार बार करी प्रभु ही प्रणामा,
दशरथ हरत गए सूर्यधामा। लेकिन ज्ञान टीका नहीं, वो तो भक्त के पक्षधर सगुनोपासक मोक्ष न लेही। तो वैराग्य के माध्यम से ज्ञान की, वैराग्य क्या चीज है? कहे ये आदतो परम विरागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। और वैराग्य की प्राप्ति कैसे होता है? तो भक्ति के साधन कहो बखानी, प्रथम विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, तेहि कल फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। ऐसा वैराग्य की प्राप्ति होता है। और धर्म का पालन करने से भी वैराग्य मिलता है। धर्म से विरति, योग से ज्ञान, योग से भी ज्ञान की प्राप्ति होता है। एक बार की बात है, एक राजा जो को एक फल प्राप्त हुआ था, वो फल को जो है सिपाही को दे देता है। सिपाही जो है, राजा सिपाही को देते है, और वो सिपाही जो है एक वहाँ की अप्सरा को दे देते हैं, और अंत में अप्सरा सोच करके जो है पुनः राजा को दे देते हैं। और राजा को फल प्राप्त होने के बाद एक वैराग्य हो जाता है, और वैराग्य होने के बाद उनके जीवन में ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है। तो गुरु बिनु होई कि ज्ञान, ज्ञानी की होई विराग बिनु। आइए एक भजन के माध्यम से फिर भाव देने का प्रयास करें। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बने गई कृपा राम की, बन गए तुलसीदास। पतित पावन सुने मैं हरि, पतित पावन सुने मैं हरि। पतित पावन सुने मैं हरि, पतित पावन सुने मैं हरि। पतित पावन सुने मैं हरि। मैं पतित तुम पतित पावन, मैं पतित तुम्हें पतित पावन, दो पावन के कर बने मैं हरि। पतित पावन सुने मैं हरि। गनी का गज अजामिल, साहिनी मन बने। त्याग करने का गजया जामिल, साथी निर मन बने। और अधम आने के तारे, और अधम आने के तारे, जात का वगणे मैं हरि। पतित पावन सुने मैं
हरि जानी नाम जामी लिन्हे नैर किशोरे पूर्वनी नाम जामिली में नरक सुरपुर बने काश तुलसी शरणियायो दास तुलसी शरण आयो दास तुलसी शरणियायो दास तुलसी शरण आयो राखिए अपने मैं हरि पतित पावन सुने मैं हरि मैं पतित तुम पतित पावन मैं पतित तुम्हें पतित पावन दो बान के कर बने मैं हरि पतित पावन सुने मैं हरि पतित पावन सुने मैं हरि पतित पावन सुने मैं हरि लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। गावहि वेद पुराण सुख की लहई हरि भक्ति के बिनु। वेद और पुराण गाते हैं भगवत महिमा को। गावहि गाने वाले को के लिए कहा गया जे गावहि यह चरित्र संभारे। राम के चरित्र को जो संभल कर गाते हैं, ये गावहि यह चरित्र संभारे ते यही ताल चतुर रखवारे। मानस सरोवर के वो रखवार हैं जो गाते हैं। जैसे हम लोग भजन गा रहे हैं तो ऐसा ही समझ लीजिए, कोई भी भगवान की महिमा को गाते हैं वो ये गावहि यह चरित्र संभारे ते यही ताल चतुर रखवारे। राम कथा के अधिकारी कौन है? राम कथा के ते अधिकारी जिन सत्संगति अति प्यारी। आप सब सत्संग कर रहे हैं तो राम कथा के अधिकारी हैं। और गाने वाले कौन है? शीश गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे। निरंतर ज्ञान करते हैं। हजार मुख वाले शेष जी, सरस्वती जी, वेद पुराण उपनिषद स्मृति सब जो है रघुपति महिमा का निरंतर गुणगान करते हैं। और गाने से परम और चरम सुख की प्राप्ति होती है। आज मगन हो कि भजन गाले रे गवैया, कौन जानत हावे काली के बातला। गावहि वेद, कौन गाते हैं? वेद गाते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? जिनको श्रुति कहते हैं, वेदों को श्रुति कहते हैं, सुनी हुई वाणी है। जाकी सहस श्वास श्रुति चारी। वेद भगवान के श्वास हैं, चारों वेद भगवान के श्वास के रूप में निरूपित किया गया है। मति अनुमान निगम अस गावा। अपने वेद जो है ना इति कहा करके रघुपति की महिमा का बखान करते हैं, लेकिन बखान नहीं कर पाते हैं। वेद चार होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। रावण वध के पश्चात ये वेद भी स्तुति करने के लिए बीच बीच में आते रहते हैं। वेद स्तुति करते हैं। वेद जो ज्ञान का भंडार है, ईश्वरी वाणी है, सुनी हुई वाणी है, किसी कवि ने लिखा नहीं। वो ईश्वरी वाणी है जो
तुरीयावस्था में समाधि काल में सुनी हुई वाणी है, जिनको वेद के रूप में जो है लिखा गया है, जो नयति नयति कह करके बखान करते हैं। वैसे ही पुराणों की संख्या है 18 पुराण, शिव पुराण, ब्रह्म पुराण आदि आदि आप सब जानते रहेंगे। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। पुराणों की संख्या 18 है और रामचरितमानस ग्रंथ जो है वेद पुराण उपनिषद सब ग्रंथों का सार है। सबको मिलाकर के रामचरितमानस बताया गया है। और रामचरितमानस की वंदना प्रसंग में बताया गया है कि रामचरितमानस क्या है, तो नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो अपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति। इस प्रकार की सबका सार जो है रामचरितमानस है। तो गावहि वेद पुराण, ईश्वरी महिमा का वर्णन, और वेद तो ज्ञान का खान है, ज्ञान योग है वेद में, ज्ञान योग भक्ति योग है, कर्म योग सबसे अधिक विस्तार कर्म योग को दिया गया है। और राम अखंड ज्ञान है, ज्ञान अखंड एक सीतावन, और अखंड ज्ञान राम को प्रकट करने वाली महतारी है जो है कौशल्या, बंदाओं कौशल्या किसी प्राची, जिसके माध्यम से प्रकट हुआ वो ज्ञान शक्ति है। ज्ञान शक्ति से कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका, क्रिया शक्ति से कह के ही वेदो दशरथ निपा। ये सब का सार जो है ये वेद है। तो गावहि वेद पुराण, इस बात को गान करते हैं, सुख की लहई हरि भक्ति बिनु। सुख पाना चाहते हैं आप लोग, सुख कई प्रकार का होता है। कोई संसार के विषय विकार में पढ़ करके सुख पाना, विषय सुख, माया मोह में पढ़ करके सांसारिक संपत्तियों को प्राप्त करके जो है चोर लुटेरे जो है चोरी करके सुख पाते हैं, कोई डाका डाल के सुख पाते हैं, कोई भगवान का भजन करके सुख पाते हैं। तो सुख पाने के अनन्य उपकरण है, लेकिन सच्चा सुख नहीं है। सच्चा सुख तो केवल और केवल भक्ति से मिलता है। तो गावहि वेद पुराण। सुख लौकिक सुख भी होता है जो लोगों में प्राप्त होता है, और परलौकिक सुख जो है उस लोक में परमात्मा सुख कहते हैं, जिनको परमानंद ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। तो गावहि वेद पुराण सुख की लहई हरि भक्ति। तो सुख पाने का माध्यम क्या है, तो रामचरितमानस में सत्संग को भी भक्ति कहा गया है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सत्संग से भी सुख मिलता है, इसका अनुभव लंकनी करती है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तुल ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन। और उत्तरकांड में सप्त प्रश्न में पूछा गया सबसे अधिक सुख कहाँ से मिलता है, तो संत मिलन सम सुख जग नाही। तो सत्संग भक्ति का प्रथम सोपान है, और भक्ति से जो है सुख की प्राप्ति। भक्ति जोग सुनी अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चर नहीं सुरनावा। भक्ति से कितना सुख मिलता है, भक्ति की सुख का कोई वर्णन कर सकता है क्या? भक्ति की सुख अनुपम है। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, सुख का मूल है भक्ति तात अनुपम सुख मूला। मिले ही जो संत होई अनुकूला। संतों की अनुकूलता में जो है अनुपम सुख जो है प्राप्त होता है। और जिसकी हम कथा कह रहे हैं, जिनकी महिमा गा रहे हैं, राम की महिमा, वो राम कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि श्रीकर तैतरय लोक सुपासी, सो सुख धाम राम अशनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ऐसा है। और भगवान के सुख का वर्णन और कहते हैं, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुता, राम जन्म सुख मूल। राम का जन्म जो है सुख मूल है। और राम के प्रति भक्ति भाव जागृत हो जाए तो क्या सुख का मूल नहीं होगा? भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। और बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। और भक्ति की परिभाषा अरण्य कांड में देते हैं, जाते वेगी द्रवों में भाई, सोमम भगत भगत सुखदाई। जिससे मैं पिघल जाता हूँ, जिससे मैं द्रवित हो जाता हूँ,
वही मेरी भक्ति है। और अपनी साधना के माध्यम से, अपनी तपस्या के माध्यम से जिन्होंने पिघला दिया, कौन है? रामचरितमानस की मनु शत्रुपा का प्रसंग देखिए। मनु शत्रुपा ज्ञान भक्ति के रूप में जीवन में जाकर के घोर साधना करते हैं, भगवान को प्रकट करते हैं और भगवान को वरदान मांगते हैं। शत्रुपा जी वरदान मांगती है, सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण सने, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा कर देव। और दशरथ जी मनु जी वरदान मांगते हैं, चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। बोले भगवान, मैं मेरे समान पुत्र कोई है ही नहीं, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। और देखिए दशरथ और कौशल्या जब अयोध्या के राजा रानी बनते हैं तो गोस्वामी जी लिखते हैं, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद। ऐसे ब्रह्म जो है व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोई अज प्रेम भक्ति वश कौशल्या की गोद। कौशल्या की गोद में बेटा बन करके आ जाते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ऐसा कहा गया है। तो रामचरितमानस में यदा कदा भक्ति की भी महिमा का बखान किया गया है। भक्ति हमारे चारों वर्ण के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सबके लिए उपादेय है। ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मण लोग का स्वभाव क्या होता है? वो लोग अक्सर मीठा खाते हैं, सबसे अधिक मीठा खाने वाले हैं। तो ब्राह्मण वर्ण के लोग, ब्राह्मण को मिठाई जो है प्रिय है। तो ब्राह्मणों के लिए भक्ति मधुरता के रूप में है। विरति चर्म अस ज्ञान मद लोभ मोह कुमारी, जय पाई सो हरि भक्ति देख खगेश विचारी। भक्ति विजय श्री के रूप में है और भक्ति जो है मधुरता के रूप में है। ब्रह्म पयोनिधि मंदर ज्ञान संत सुर आही, कथा सुधा मति गाढ़ है भक्ति मधुरता जाए। ब्राह्मणों के लिए भक्ति मधुरता के रूप में, क्षत्रिय के लिए भक्ति जो है विजय श्री के रूप में, और वैश्य के लिए भक्ति जो है चिंतामणि की। वैश्य को धन इकट्ठा करते हैं और उस धन इकट्ठे धन के माध्यम से शिव पूजा अतिथि सेवा करते हैं। तो वैश्य के लिए जो है राम भगत चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर। और राम भगत मणि उर्वस जाके दुख लवलेश न सपने हो ताके। और शूद्र वर्ग जो समाज के निम्न वर्ण है, शूद्र जो सेवा का कार्य करते हैं और भक्ति सेवा के रूप में है। तो इस प्रकार से समाज के चारों वर्ण के लिए भी भक्ति उपादेय है। रामचरितमानस में भक्ति के रूप में किसको कहा गया है? भक्ति के प्रतीक हैं भक्त सीता मैया। गानियों की दृष्टि से सीता जी शांति है, शांति सीता समानिता आत्मा राम और विराजते। भक्तों की दृष्टि से सीता जी भक्ति है, सानुज सिंह समेत प्रभु राजस पर्ण कुटीर, भक्ति ज्ञान वैराग्य जनो सोहत धरे शरीर। और कर्म मार्ग के पथिकों के लिए सीता जी जो है शक्ति है, आदि शक्ति जय जग उपजाया, सो अवतरे मोर यह माया। और उद्भव स्थिति और संहार का कार्य इस सीता जी के माध्यम से होता है। उद्भव स्थिति संहार कारणि क्लेश हारणी सर्वश्रेयस्करी सीता, न तो अहम राम वल्लभ धाम। और नारी के इस रूप उत्पत्ति पालन और प्रलय। और हम इस पर किसी कवि ने कहा है, 3 गुण सतोगुण रजोगुण और तमोगुण का कार्य है। रजोगुणी बन सृष्टि करती रचती ये संसार हो तुम, सत्व रूप में पालन करती अन्नपूर्णा साकार हो तुम। तमोगुणी हो प्रलय करती शक्ति के अवतार हो तुम। और रामकृष्ण गौतम की जननी और रामकृष्ण गौतम की जननी धरती के श्रृंगार हो तुम। इस प्रकार से सीता जी मूर्तिमती भक्ति के रूप में हैं। और जीवन में सीता रूपी भक्ति प्राप्त हो जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। तो गावहि वेद पुराण सुख की लहई हरि भक्ति बिनु। तो रामचरितमानस में ज्ञान की महिमा, रामचरितमानस में ज्ञानियों की मैं बात बताया था। शिव जी, हनुमान जी तो ज्ञानी नामक अग्रगण्यम है। वैरागियों में देखें तो रामचरितमानस के वैरागी जनक जी भी है, सहज विराग रूप मन मोरा। हनुमान जी प्रबल वैराग जिनके जीवन में, प्रबल वैराग दारुण प्रभंजन तना। और वैराग्य में रत गृहस्थ कौन है?
श्री लक्ष्मण जी महाराज जो वैराग जीवन व्यतीत करते, नींद नारी भोजन को त्याग करके राम जी के साथ वनवास आते हैं और वैरागी जीवन व्यतीत करते हैं। रामचरितमानस की भरत जी महाराज भी के जीवन में भी विराग है। राम के वियोग में प्रभु की पादुका को राज सिंहासन पर अभिषिक्त करके अयोध्या से कुछ दूर नदी ग्राम में बैठ करके वैरागी जीवन व्यतीत करते हैं। नदी गांव करी परन कुटीरा किन्न निवास धर्म धुरधीरा, और वहाँ जब तक नियम का पालन करते हैं, जिसको हनुमान जी ने देखा था, बैठे देखी कुशासना जटा मुकुट किसकात, राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जल जात। तो ज्ञान प्राप्ति के माध्यम है गुरु, और ज्ञान प्राप्ति के माध्यम है वैराग्य, सुख प्राप्ति के माध्यम है भक्ति। तो सच्चा सुख पाना है तो जीवन में भक्ति चाहिए। वही जानेंगे बाद जो बीता होता है, नहीं जानेंगे बाद जो रीता होता है। भक्ति के रंग में रंग जाओ भैया, नहीं रंगने से मन फीका होता है। और यदि भगवान को जीव पाने का प्रयास करे तो ज्ञान का मार्ग है। भगवान को जीव साधना के माध्यम से पाने का मार्ग प्रयास करे तो ज्ञान का मार्ग है। और भगवान ही यदि जीव को पाने का प्रयास करे, जीव को खोजते खोजते आ जाए, मेरा भक्त कहाँ है, मेरा किंकर कहाँ है, दास कहाँ है, तो ये भक्ति है। तो भगवान को पाना ज्ञान है, और भगवान के द्वारा जीव के पास आ जाना ये भक्ति है। और भगवान के वश होते हैं। भक्ति जो है कि वश में भगवान होते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का न मान न टलते देखा। रामचरितमानस में कई भक्त है, गंगा घाट के डोंघार के जो अपनी भक्ति के माध्यम से भगवान को वशीभूत कर लिया। शबरी मैया की भक्ति आप देखते हैं, जिनके जीवन में 9 प्रकार की भक्ति है। 9धा भक्ति कहो तो पाई, सावधान सुनो धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करें कपट जिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, षडधन शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सब मोहि मैं जय देखा, आठों जथा लाभ संतोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हरतन दीना। अंतिम भगवान कहते हैं सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। सबरी में सभी प्रकार की भक्ति, 9धा भक्ति, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। और इनमें से भी 9वां एक हो जिनके होई, 9 भक्ति में से भी एक भक्ति जीवन में हो जाए तो भी हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और ये 9 भक्ति, 9धा भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्य आत्मनिवेदनम। ये अनेक प्रकार की भक्ति है। और उसके पश्चात कहते हैं कोई विश्राम को पाव तात सहज संतोष बिनु। सहज संतोष के बिना कोई विश्राम की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। चले कि जल बिनु नाव कोटि यतन परि पति मरि कहा जाए तो आज की कथा प्रसंग का सार यही है। जीवन में यदि सच्चा ज्ञान पाना है तो गुरु का आश्रय ग्रहण कर लीजिए। और गुरु कौन है? परमात्मा को ही गुरु मान लीजिए, शिव को गुरु मान लीजिए, हनुमान को गुरु मान लीजिए। और जिनसे शिक्षा की 2 बात मिल जाए, दत्तात्रेय 24 गुरु बनाते हैं, पशु पक्षी को भी गुरु बना लेते हैं। पशु पक्षी से भी हमको सीखने को मिलता है, जो मानव से नहीं मिलता वो पशु पक्षियों से सीखने को मिलता है। तो जिससे भी हमको शिक्षा मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, हमारी विवेक बुद्धि विवेक दृष्टि खुल जाए, वही सब गुरु हैं। और गुरु का वरण करें, ज्ञान की प्राप्ति होगी, और भक्ति का वरण करें, सुख की प्राप्ति होगी। इन्हीं भावों के साथ आइए फिर भजन प्रस्तुत करते हैं। 5 मिनट का अंतिम समय शेष है। भजन कौन से भजन? रामचंद्र शंकर हरि राम सिया राम बोलो राम सिया राम, 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 राम सिया बोल, राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम। ओ
देसी के बना दे मैया का हुई विदा है भाई हो प्रजा बड़ी दुखियारी फिर से भेजी के बना दे राज राम 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 राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम। ओ सरयू मैया तेरी लहरी लहरिया ले ओ सरयू मैया तेरी लहरी लहरिया ले आज अयोध्या की गलियों में रावण डेरा डाले हैं आज अयोध्या की गलियों में रावण डेरा डाले हैं। कितनी सीता चली जा रही लोगों के मन काले हैं इतनी सीता चली जा रही लोगों के मन काले हैं। हो यारी है मतलब की हो लालच है दौलत तो हो बेगे तेरा ही पुजारी तेरा धाम यहाँ विविधा है भारी हो प्रजा बड़ी तू प्यारी फिर से भेजी के बना दे राज राम 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 राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम। ओ सरयू मैया तेरी लहरी लहरिया ले ओ सरयू मैया तेरी लहरी लहरिया ले भरत शत्रुघ्न दोनों भाई और हनुमंत जैसे सेवक भरत शत्रुघ्न दोनों भाई और हनुमंत जैसे सेवक। कौशल्या सी माँ ये कहाँ है
देखो बिगड़ा है जिनका धर्म, बन गया हिंसा रोवे लेके अयोध्या तेरा नाम। यहाँ बिगड़ा है भारी हो प्रजा, बड़ी दुखियारी फिर से भेजी के बना दे राज राम। राज राम राज राम राज राम राज राम राज राम राज राम राज राम। राम सिया राम बोलो राम सिया राम, राम सिया राम बोलो राम सिया राम। ओ सरयू मैया तेरी लहरी लहराए, ओ सरयू मैया तेरी लहरी लहराए। राम सिया राम बोलो राम सिया राम, राम सिया राम बोलो राम सिया राम, राम सिया राम बोलो राम सिया राम, राम सिया राम बोलो राम सिया राम। लखन सिया राम चंद्र शंकर है।